ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः धरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिगा चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। एक राधिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। द्वादशांजन बनी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय। कारा गुरुदेव का जय। कारा गुरुदेव का नमो। भव्य आत्माओं, भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीयेश भगवान महावीर जिनका कवि पांडुशिला पर सौधर्मेंद्र ने अभिषेक किया था, कभी किया था और आगे करेगा नहीं। भगवान महावीर जिनका हमें शासन मिला है, ऐसे भगवान महावीर जिनकी देशना सुनकर हर चेतन आत्मा में भगवान बनने के भाव उत्पन्न होते हैं अथवा करवाए जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर का पांडुशिला पर जब अभिषेक हुआ तो सौधर्मेंद्र जिसको अवधि ज्ञान होता है और छाई सम्य दर्शन भी हो सकता है, ऐसा वो सौधर्मेंद्र जब भगवान महावीर का अभिषेक कर रहा था उसके मन में विकल्प आ गया। क्या विकल्प आ गया कि मैंने आदिनाथ का अभिषेक किया था, 500 धनुष की काया थी, 2000 हाथ। मैंने और सारे तीर्थंकरों का अभिषेक किया, बड़ी अवगाहना थी, किंतु आज मेरे को कौन मिले हैं? अंतिम होने वाले तीर्थंकर बालक हैं। कितने हाथ की ऊंचाई है उनकी? 7 धनुष। कितने? 7 हाथ, 7 धनुष, 7 हाथ। 7 हाथ के भगवान मिले हैं और यदि मैं इन पर इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करूंगा तो बालक रोने लगे यानी बह जाएगा, किंतु वो भूल गया तीर्थंकरों को जन्म से अतुल्य बल होता है। और जब उसने कलश उठाया, चिंता तो मन में हो रही थी, विकल्प चल रहा था, अवधि जानी थे। फिर भी अवधि जानी होने के बाद भी गुलाब जी, पैसा होने के बाद भी गुलाब जी, पैसा होने के बाद भी लोग कहते हैं महाराज पैसा चाहिए धन कमाने के लिए। पारस जी, प्रकाश जी, देखो मैंने बोला पार बोले नहीं महाराज, प्रकाश से बोल। हाँ प्रकाश जी, धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए। यदि पुण्य नहीं है तो सोना भी मिट्टी बन जाती है और पुण्य होता है तो मिट्टी भी। यदि पाप कर्म का उदय है तो करोड़पति भी रोडपति बन जाता है, और जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो रोडपति भी। गुलाब जी, धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, किंतु दान देने के लिए दिल चाहिए। वैसे ही वो सौधर्मेंद्र अवधि जानी है,
किंतु वो देख रहा है कि सामने होने वाले तीर्थंकर विराजमान हैं, अभिषेक कर रहा हूं, कलश हाथ में है। विकल्प क्या गया? यदि मैंने ये कलश डाला और एक कलश नहीं, ऐसे 1008 होना, 1000 तो पक्के हैं, 1000 कलश डालूंगा और कहीं ये बालक बह गए तो मेरी जगत में हंसी कि जो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर के कल्याणक बनाता है, उसी तीर्थंकर को सौधर्मेंद्र ने पानी में, किसने? अभी भया नहीं, अभी वो विचार कर रहा है। अब ये वो सोचो, उसके पास अवधि ज्ञान था, क्या वो अपना अवधि ज्ञान नहीं लगा सकता था? टोंगिया जी लगा सकता था ना, किंतु वो जानता था सामने कौन बैठे हैं, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, इसलिए ज्ञानियों के पास जाकर कभी अपनी बुद्धि, ज्ञानियों के पास जाकर कभी बुद्धि नहीं चलाना। यदि ज्ञानियों के पास जाकर बुद्धि चलाओगे तो खाली हाथ आ जाओगे, और यदि ज्ञानियों के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो ज्ञानी जरूर बन जाओगे। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? चर्चा आपकी किससे चल रही है? भावों की, गुणस्थानों की। अकल मैंने बोला था, मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो परिणति होती है वो गुणस्थान होता है। मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के गुणों में तारतम्यता आती है उसे गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जो जो तेरी दशा परिवर्तित होती है वो गुणस्थान है, और गुणस्थान निर्धारित करता है कि तेरे विकल्प कितने हैं। गुणस्थान निर्धारित करता है तेरी भाषा कैसी है, गुणस्थान निर्धारित करता है तेरा आचरण कैसा है, और गुणस्थान निर्धारित करता है कि तू है कैसा। या ऐसा कह लें कि जैसा जैसा मेरा आचरण होता है वैसा वैसा गुणस्थान होता है, जैसा जैसा मेरी मोह की परिणति होती है वैसे वैसा मेरा लोग मुझे समझते हैं, और जैसे जैसे योगों की परिणति होती है वैसी वैसी मेरी आत्मा की दशा होती चली जाती है। कान यहां से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो वैसे ही गुणस्थान मेरे को बदलता है या मैं गुणस्थान बदलता हूं, क्योंकि गुणस्थान पुद्गल है। गुणस्थान मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? चेतन। गुणस्थान पुद्गल है, मैं चेतन हूं, और चेतन का पुद्गल का कोई संबंध, चेतन का पुद्गल का कोई संबंध, पंचोली जी आपका मैडम का कोई संबंध, शत्रु है फिर भी उसको पाल रहे हो, शत्रु को पाल के रख रहे हो। अब देख लो क्या कर रहे हैं, जीवन निकाल दिया पूरा, फिर भी वो कह रहे हैं शत्रु हैं, और शत्रु को इतना प्यार दे रहे हो तो मित्र को तो, जब इस शत्रु को इतना प्यार दे रहे हो कि तुम्हें पता है यदि शत्रु शांत बैठा है तो ठीक है। पंचोली जी जब तक शत्रु शांत बैठा है तब तक तो आनंद है, यदि शत्रु उछल गया तो पूरा का पूरा आनंद, इसलिए शत्रु को बड़े प्यार से पाल रहे हो। बम्बे आत्माओं जब शत्रु को भी प्यार से पालते हो, क्यों? क्योंकि आप जैन हो, क्योंकि आप जैन हो। अनंत जी कौन हो? और जैन व्यक्ति कहता भैया मित्र को गले तो सब लगाते हैं, उपकारी का उपकार तो सब मानते हैं, किंतु भगवान महावीर का शासन कहता है मित्र को मित्र मानना तो सारी दुनिया कहती है, शत्रु को भी मित्र मान के चलना उसे महावीर कहते हैं। इसलिए पंचोली जी कह रहे हैं महाराज शत्रु तो है, किंतु महाराज ये ध्यान रखना इस शत्रु के बिना मुझे आनंद भी आने वाला नहीं है। उसी प्रकार सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञानी था, जानता था कि मैं अपना ज्ञान लगाऊं, किंतु वो ये भी जानता है कि सामने महावीर बैठे हैं, और इन महावीर का जो ज्ञान है वो मेरे अंदर नहीं आ सकता, और जो ज्ञान महावीर प्राप्त कर लेंगे मैं कभी प्राप्त। गुणस्थान पुद्गल हैं, मैं चेतन हूं, और चेतन का पुद्गल के साथ में संबंध
यदि कहीं ना कहीं संबंध बनाया, कहीं ना कहीं मैं संबंध बनाने जा रहा हूं, तो गलती किसकी हो रही है? गुणस्थान की। गुणस्थान पुद्गल है, मैं चेतन हूं। यदि मैं पुद्गल से संबंध बनाने जा रहा हूं, गलती किसकी है? गलती किसकी है? गुणस्थान की नहीं, मेरी है। क्योंकि गुणस्थान तो पुद्गल है, पुद्गल के भाव नहीं होते, पुद्गल का गुणस्थान नहीं होता, गुणस्थान तो मेरा ही है। अब आप ये चिंतन कर लो, आप चेतन हो, कब से चेतन हो? सोनलाल जी, चेतन कब से हो? जब से पैदा हुए। मरने के बाद अचेतन हो जाओगे। अभी चेतन हो कब तक? जब तक नाड़ी, नारी या नारी, नारी या नाड़ी, देखो नाड़ी चल रही है जब तक चेतन हो, और जब तक नारी साथ में जब भी चेतन हो। मरने के बाद नारी तुम्हें छूने वाली नहीं है निर्मल जी। मरने के बाद मैंने बोला कि नारी काम तो आप ही कह रहे हो। जानते हो कि जब तक नारी साथ में है मैं चेतन हूं, और जिस दिन नाड़ी छूट जाएगी, जिस दिन नाड़ी छूट जाएगी इस चेतन से जाने, जानते हो। और जब तक नारी साथ में है, नाड़ी चल रही है, और जिस दिन नाड़ी रुक जाएगी, नारी भी फिर भी संबंध तो चेतन होना चाहिए। ऐसे भाव मत बना। और योग की परिणति तेरा गुणस्थान निर्धारित कर रही है, और तू कह रहा है जब तक नाड़ी चल रही है तब तक नारी साथ में है, और जब तक नारी साथ में है मैं चेतन हूं। ऐसा मत के, बल्कि ये के जब तक नारी है तब तक मैं मैंने क्या कर दिया? अपना सर्वस्व इसको दे दिया। अपना सर्वस्व आपका सर्वस्व किसके पास है? बेटे के पास तो इसका सर्वस्व आपका सर्वस्व एक सपना सारा सर्वस्व राम जी ने जब सीता आई तो क्या बोला था? हे सीते, ये सिंहासन है, राजा इस सिंहासन पे कौन बैठ सकता है? मस्त राजा राम ही बैठ सकते हैं। राजा राम के लगा, और राजा राम का सर्वस्व किसके हाथ में है? सीता के हाथ में। इसलिए आजा आधा सिंहासन के राम। सीता ने क्या कह दिया? हे राम, जीव तत्व हूँ। हे राम, मैं धर्म प्रिय हूं, और धर्म प्रिय जो होता है दूसरों की संपत्ति को देखकर जलता नहीं है, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार नहीं करता है। इसलिए तू तो मुझे आधा राज्य दे रहा है, किंतु मेरी आत्मा तो मुझे पूरा का पूरा राज्य देने के लिए तैयार है। इसलिए मुझे तेरा आज्ञा राज्य स्वीकार। आपका सर्वस्व कहां पर है? इनके पास। किंतु ये ध्यान रखना, मैं चेतन हूं, नाड़ी चले या ना चले, नारी मिले ना मिले, क्या नाड़ी चले ना चले, नारी मिले ना मिले, मैं चेतन था, चेतन हूं और चेतन। इसलिए मेरे चेतन का पुद्गल के साथ में कोई संबंध नहीं है। मैं तो जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं कभी बदलने वाला? पुद्गल बदल सकता है, पुद्गल की पर्याय बदल सकती हैं, किंतु मेरे जीव तत्व तो कभी बदलने वाला। इसलिए आचार्य बार बार संबोधन दे रहे हैं, भैया गुणस्थान क्या था?
मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो दशा परिवर्तित होती है उसे गुण स्थान कहते हैं। और मोह और योग के निमित्त से परिवर्तन क्या हुआ तेरे अंदर? मोह और योग ने क्या किया? मोह और योग ने क्या किया? किसको बदला? मोह और योग तो परिणामी है भैया। मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो दशा बनती है उसे गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जो तेरी आत्मा की पर्याय बदल रही है वो तेरा गुण स्थान है। और मोह और योग तेरे भाव हैं, तेरे परिणाम हैं। अब मोह और योग ने क्या किया? क्या बदला? मोह और योग ने गुण स्थान बदला। भैया गुण स्थान पुद्गल हैं, वो कभी बदलने वाला। गुण स्थान 14 ही है ना, कभी 15 होने वाले हैं क्या? 13 होने वाले हैं क्या? तो ऐसा कर कि महाराज जी भगवान महावीर ने सारे गुण स्थान नष्ट कर दिए, तो गुण स्थान है नहीं क्या? हैं, किंतु मेरे नहीं है। गुण स्थान मेरे आपके नहीं है। पदम जी नहीं, काला जी, पदम जी तो बैठे सामने। काला जी गुण स्थान आपके हैं? पदम जी गुण स्थान आपके हैं? गुण स्थान मेरा नहीं है, मैं चेतन हूं। मैं भगवान आत्मा हूं और भगवान आत्मा के गुण स्थान नहीं होते हैं। मैं तो भगवान हूं, गुण स्थान मेरा कहां से हो गया? हाँ नीरज जी, गुण स्थान है? बोलो महाराज, अभी तो मैं A4 एप्पल ही पढ़ रहा हूं। A4 अरियंत वो कल बोला था, आज बदल गया, भाव बदल गया भैया। भाव बदलता है, पल पल भाव बदलता है। और पल पल भाव बदलता है तो तेरे आत्मा की दशा भी बदलती है। जब मंदिर जाते हो, जब मंदिर में आते हो तो आत्मा अलग दिखती है, और जब बाजार में जाते हो तो पापा आदि मार दें। सुरेंद्र जी कल कह रहे थे ना, यदि पापा एक थप्पड़ मार दें तो क्या होता है? योगेश भैया क्या होता है? पापा आदि थप्पड़ मार दो तो क्या होता है? क्रोध आता है, आता है ना? पापा थप्पड़ मारे तो क्रोध आता है, और पत्नी मारे तो सोचो। ये ध्यान रखना। गुण स्थानों का मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और एक ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर यदि हर व्यक्ति गुण स्थान समझ लें, आप गुण स्थान ना समझो, अपने भावों को समझ लो बस। मेरे भाव मेरा निर्माण करेंगे। तेरे को भगवान बनाने वाला यदि कोई है तो तेरे परिणाम है, तेरे भाव हैं। और पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में चले जाना, कोई तो यह भगवान नहीं बना सकता। जब भी भगवान बनेगा अपने भावों से बनेगा। जब भी उत्थान होगा तेरे भावों से होगा, और जब भी पतन होगा तेरे ही कसाए भावों से होगा। महाराज जी वो जीत गया, पता है मैंने जिताया था। अरे भैया तूने जिताया, और जब वो हारा तो महाराज मैंने तो बड़ा प्रयास किया जीत जाए, जीता ही नहीं। अकल ही नहीं थी इसमें। क्या नहीं थे महाराज जी? मैंने बहुत समझा, मान जा मान जा, माना ही नहीं। कौन नहीं माना? कौन नहीं माना? अंदर सब नहीं माने। क्या समझाया तुमने? समझा भाई मान जा मान जा मान जा, मत कर मत कर, नहीं माना। तो तुम्हारे मानने समझाने से मान जाएंगे वो। अरे भैया किसी को समझाने की सामर्थ्य, किसी को मैं सुधार सकूं ये सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं, अपने आप को सुधार सकूं ये सामर्थ्य मेरे अंदर है। इसलिए भव्य आत्माओं, मैं कौन हूं? चेतन हूं। ये ध्यान रखना। तुझे अपना भगवान प्रकट करना है तो तेरे भाव तेरे ऊपर निर्धारित हैं। पापा मारते हैं तो गुस्सा आता है, मम्मी जी मारे तो, मम्मी जी मारे तो क्रोध आता है। मम्मी जी मारे क्रोध आएगा। यदि पापा मारते हैं क्रोध आता है, पत्नी मारती है तो, पत्नी मारती है तो प्रेम आता है। पापा मारते तो गुस्सा आ रहा है।
अब तुझे सोच ले, जिस पापा ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिस पापा ने तुझे जीवन भर पढ़ा पढ़ा के एक लायक बनाया, उसके डांट पर क्रोध आता है। और जिस पत्नी के कारण तेरा चेतन आत्मा संसार में भटक गया, जिस पत्नी के कारण तू घर परिवार से अलग हो गया, जिस पत्नी के कारण तू अपने मोक्ष मार्ग से दूर हो गया, और जिस पत्नी के चक्कर में फंस फंस कर तूने अपना गुणस्थान गिरा लिया, उस पर तुझे प्यार आता है। बस यही भावों की खराबी है। सीता ने कुछ नहीं किया था, सीता ने यही किया था कि हे राम, बहुत बार सहन कर लिया, भाचन जी बहुत दिन से सहन कर रहे हैं तुम्हारे को, अब नहीं करेंगे। बहुत सहन कर लिया, वन में गए तो सहन किया, सूखा भोजन खिलाया तो सहन किया, जंगलों में रखा तो सहन किया, प्यासी रखी तो सहन किया, रावण के यहाँ गई तो भी सहन किया, और राजमहल में गई तो भी सहन किया। कहाँ तो राज पत्नी बनने वाली थी, और क्या दर दर का तुमने मुझे जंगल में छोड़ा, तब भी सहन किया। और यहाँ तक कि एक कलंक लग जाने पे तुमने मुझे छोड़ दिया। और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो अग्नि परीक्षा भी ले ली, और अब कह रहे हो कि आधा सिंहासन ले ले। राम, इतनी पागल में मुझे बोध हो गया है कि मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, और मेरे को भगवान बनाने वाला सिंहासन नहीं, मेरे स्वयं के परिणाम हैं। भव्य आत्माओं, उस इंद्र को क्या शंका हो रही थी कि महावीर 7 हाथ के हैं कलश। अब सोच लो, अवधि ज्ञानी होने के बाद भी उसने अपना ज्ञान नहीं लगाया, तो कि वो जानता है कि सामने ज्ञानी बैठा हुआ है। भव्य आत्मा उसी प्रकार ज्ञानी से ज्ञानी जब भी बात करेगा, क्या काला जी सावधान, नो कि पदम जी यहां बैठे हैं, पदम ही है और काला। यदि मैंने बोला पदम तो क्या होगा, दोनों के परिणाम। अरे मुझे बुलाया महाराज जी ने, अब मैंने बोला काला तो आप नहीं हो। नहीं महाराज मैं तो गोरा हूं। अरे भैया ये काला गोरा का भाभी तो गुणस्थान गिरा रहा है, और क्या कर रहा है। नौकी ना मैं काला हूं ना मैं गोरा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी जब भी बात करेगा, क्योंकि ज्ञानियों का बात भी विवादों के लिए ही नहीं, संवाद के लिए होता है। ज्ञानियों का बात भी संवाद के लिए होता है, और संवादों से शास्त्र बनते हैं, और शास्त्रों से संसार का कल्याण होता है। इसलिए सौधमिंद्र ने अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाया, किंतु जैसे ही भगवान महावीर, जो बालक महावीर थे, वो समझ गए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। गुलाब जी क्या सोच रहे हो, गुलाब जी क्या सोच रहे हो, सुन रहे हैं। वो कह रहे मैं सुन रहा हूं। अच्छा सोचें। अरे भैया सुनो मत, सुनने के साथ साथ में सोचो भी, जो कि मेरी सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। सोच सोच कर जब अपनी सोच बदल लेगा तो तेरा गुणस्थान अपने आप बदल जाएगा। दिनेश जी क्या सोच रहे हो। महाराज मैं तो एक ही सोच रहा हूं बस, वो दिन कब आए। दिनेश जी क्या सोच रहे हो, वो दिन कब आए जब मैं भगवान को विराजमान, क्या जी सोच रहे हो ना बैठे बैठे। महाराज तुम्हारा गुणस्थान तुम्हारे पास, महाराज तुम्हारे भाव तुम्हारे भाव, मुझे तो बस एक ही विकल्प है, जल्दी से वेदी पर भगवान विराजमान। ये विकल्प करना भी तेरे भावों की निर्मलता है तो राग, है तो राग, है तो कसाए, किंतु ये कसाए तुझे धर्म में लगा रही है। ये तेरा विकल्प तुझे प्रिय धर्म बना रही है, और जब तक धर्म के साथ में लगा रहेगा तो अपने गुणस्थानों को बढ़ाता चला जाएगा। तेरा विकल्प क्या है, वेदी पे भगवान विराजमान हो जाए। मेरा विकल्प है कि वो दिन कब आए जब तू वेदी पे विराजमान। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति मात्र भगवान का सीमित नहीं होनी चाहिए। घर का पालन पोषण करना मात्र घर का परिवार का पालन पोषण करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घर में जाकर मेरा अस्तित्व कहाँ पर है ये भी निर्धारित करना। हर वस्तु का स्थान है, हर वस्तु का स्थान है। इसलिए
हर वस्तु का आपका स्थान कहाँ है? सिंटो भैया देखो, गलत हो जाएगा। तुम कहोगे मेरा स्थान आपके चरणों में, मेरा स्थान कहाँ पर है? गुरु जी उनका स्थान कहाँ पर है? उनके गुरु जी के बाद में। तो ये संकल्प कभी टूटने वाली? अरे भैया, हम मात्र 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 भगवान की दर्शन, भगवान की पूजा मात्र मात्र आलंबन है। भगवान की सेवा करना हमारे लिए आलंबन है। जिस प्रकार पत्नी हमारे लिए मात्र एक आलंबन है, आलंबन कि जब तक पत्नी है तब तक मुझे पति देव कहा जाएगा, और उसके मरने के बाद क्या? किसको? विदुर। विदुर मैंने जानी, विदुर मैंने जानी होता है विदुर। और महाभारत में विदुर था ना, विदुर ज्ञानी था। विदुर मैंने, और विदुर मतलब सुरेश जी नाम है ना इनका, क्या कह रहे? जिनकी पत्नी गई वो कौन बन गया? विदुर। अरे भैया, जब तुम ये जान रहे हो कि पत्नी के जाने के बाद विदुर बन जाते हैं, और हमारा आगम कहता है पत्नी गई विदुर बने, और विदुर बन गया तो ज्ञानी, तो इसलिए छोड़ दो, विदुर बन जाओ। देखो यहाँ सबके सब विदुर वाले बैठे, बस दो छोड़ दो, सारे विदुर वाले सब ज्ञानी बन गए। ये ध्यान रखना भव्य आत्माओं, आपका परिणाम आपके ऊपर निर्धारित है। भगवान की भक्ति, पूजा, गुरु महाराज का उपदेश, इस पंडाल में बैठना, ये सब मात्र आलंबन है, आलंबन। जिस प्रकार एक ज्ञानी जीव खाना खाता तो है, किसके लिए खाता है? पेट भरने के लिए, गड्ढा भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए। चिंटू भैया जैन हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा मैं सदा जाए कै सुबह भी। खाना किस लिए खाते हैं? कि जब तक शरीर चलेगा तब तक मेरी आत्मा की साधना चलती चली जाएगी, और जिस दिन शरीर छूट जाएगा आत्मा की साधना रुक जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे गाड़ी, और यदि पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। उसी प्रकार है भगवान, आपकी भक्ति, आपकी पूजा साधु संतों का आलंबन मात्र सहारा है, किनारा नहीं है। तिनका तो है किंतु किनारा नहीं है। इस तिनके के आलंबन से किनारे पर पहुंच जाऊंगा, वैसे ये भगवान आपका आलंबन लेकर मैं भी भगवान बन जाऊं तो मेरी भक्ति करना सार्थक है। इसलिए भव्य आत्माओं, गुणस्थान की परिभाषा बहुत छोटी है, किंतु आदि देखो ना, अपने जीवन में उतार लेना। जितनी भी आप क्रिया कर रहे हो सवेरे से लेकर रात तक, भाचन जी ने पेपर में न्यूज डाली और नीचे लिखा मीडिया प्रभावी श्री भाचन जी जैन। और क्या हुआ? संपादक ने देखा तो सही, संपादक ने कहा भाई मैटर बहुत बड़ा हो रहा, रेस्टोरेंट थोड़ा सा कम है। तो क्या करा, महाराज का नाम तो हटा नहीं सकता थी, मैंने महाराज का नाम हटा पेपर बिकना बंद हो जाएगा। क्या करा, नहीं इनका तो हटा सकते हैं, और इनका नाम क्या करा, श्री भाग, बस इसका लिख दिया, चंद आदि हटा दिया। अब ये पढ़ तो रही है, क्या करें, मेरा नाम कहाँ गया? अरे पेपरों में नाम मत ढूंढो, आत्मा में अपने आपके गुणस्थान को टटोलना शुरू कर दो, क्योंकि तेरा भाव, तेरा परिणाम, तेरा एक समय का भाव तुझे बदल सकता है, और तेरे एक समय की परिणति ना जाने कितने कितने कर्मों की निजरा करवा सकती है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा की परिणति बनी वो गुणस्थान था। अब जब तूने मोह किया, तूने मोह किया, योगों को भी चलाया, तो उसके परिवर्तन क्या हुआ? पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन किस में हुआ? जीव में हुआ या गुणस्थान में हुआ?
जीव में क्या परिवर्तन? आज भी जीव हो, कल भी जीव हो, परसों भी जीव हो, परिवर्तन क्या हुआ? अरे नहीं, बस परिवर्तन किस में हुआ? आत्मा के गुणों में परिवर्तन हुआ। पानी को गर्म किया, क्या हो गया? पानी क्या, कौन गर्म हो? पानी गर्म हो, आप गर्म हो गए? पानी गर्म हुआ। और मान लो परम गरम गरम पानी आपको मैडम ने दिया तो क्या हुआ? कौन गर्म हो? पानी गर्म हुआ, आप गर्म हुए? क्या करे? पानी का स्वभाव शीतलता था, शीतल है, उसमें शीतलता गुण थी। आपने पानी गर्म किया, मैडम ने, किसी ने पानी गर्म किया और आपको गरम गरम पानी दिया, बताओ अब गरम कौन हुआ? अब शुभम भैया गरम कौन हुआ? पानी गरम है, पानी गरम है। अरे पानी तो शीतल है प्रकाश जी, गरम कौन हुआ? पानी तो, पानी को आपने गरम किया, उसमें शीतलता थी। अब वो गरम गरम पानी मैडम ने आपको दिया और जैसे ही आपने हाथ में लिया, गरम कौन हुआ? अब आप गरम हुए। और जब आपने पिया तो क्या हुआ? तुम्हारे भाव गरम हो गए। पानी जब तक गरम था तब तक तेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जैसे ही तूने पानी हाथ में लिया तेरे शरीर में परिवर्तन हुआ, और जैसे ही शरीर में परिवर्तन हुआ तेरे भावों में परिवर्तन हुआ, और तेरे भावों में परिवर्तन हुआ तो पानी तो गरम था, तू भी गरम। और जब गरम से गरम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए पानी गरम हो जाए चलेगा, तू गरम मत होना। न कि पानी के गरम होने के बाद भी पानी तो शीतलता देकर जाएगा, और यदि तू गरम हो गया तो तेरी शीतलता नष्ट हो जाएगी और तू गुणस्थान में फंस। इसलिए भाचन जी, नाम नहीं आए तो, आपका नाम नहीं आएगा तो आप तो फिर भी गर्म नहीं होंगे, और यदि उधर से नाम कट गया तो गर्मी गर्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सही है गलत है? यदि आपका नाम नहीं गया तो पानी गर्म था बस, फिर भी शीतलता दे रहा था, और यदि उधर का नाम कटा, किसका नाम कटा? मैंने कब बोला अध्यक्ष का नाम? तुम ही अपने आप गर्म हो रहे, मैं तो काला का नाम कह रहा हूं। काला का नाम कट जाएगा चलेगा, किंतु यदि उनका नाम कट गया ना, पानी गर्म होना हो, तुम्हारा गुणस्थान जरूर गर्म हो जाएगा। तो भव्य आत्माओं, पानी गर्म होने के बाद भी शीतलता दे रहा है, वैसे ही भव्य आत्माओं, मेरा मोह बढ़े, मेरा योग बढ़े, कोई चीज बदल जाए किंतु मेरे भावों में गड़बड़ी ना हो तो समझना मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मेरे अंदर चेतनता है, मैं भगवान बन सकता हूं।